इस कहानी की शुरुआत में हम एक कश्ती को देखते हैं। इस कश्ती में कुछ लोग बैठकर मछलियां पकड़ने के लिए समंदर की तरफ जा रहे हैं, तो उन्हें अचानक आसमान की तरफ से लाइट फ्लैश वाली चीज समंदर में गिरते हुए नजर आती है। उनको ऐसे लगा था कि शायद किसी ने फ्लैश लाइट मदद के लिए छोड़ी है, ताकि ये फ्लैश देखकर कोई मदद के लिए आ जाए। और ये लोग ऐसा ही करते हैं, ये इस तरफ ही चले जाते हैं ताकि मदद कर सकें। किसकी? लेकिन उनको क्या पता था कि इस तरफ जाने से उनकी जिंदगी के लिए कितना खतरनाक हो सकता है। और जब ये लोग फ्लैश लाइट वाली जगह पर पहुंचते हैं तो कोई खौफनाक चीज उनको पानी में खींचने लगती है। और ये चीज ना तो कोई शार्क थी और मछली तो बिल्कुल भी नहीं थी। और इस जगह पर कुछ ऐसा तो जरूर था जो पहले कभी किसी ने ना देखा हो। अगर किसी ने इस चीज को देखा भी है तो बहुत सालों पहले देखा होगा। और इस कश्ती में जितने भी लोग थे उनमें से कोई भी जिंदा नहीं बचा था। अगर कोई शख्स जिंदा बचता तो वो इस चीज के बारे में बताता लोगों को। फिर इस सीन में हम एक होचो नाम के एक आदमी को देखते हैं जो हर वक्त नशे में दोहत रहता है। होचो इस छोटे से जजीरे का इंचार्ज था, लेकिन होचो शराब के नशे में ही रहता था हर वक्त। आज इसने एक नए ऑफिसर को लेने के लिए जाना था, क्योंकि इस ऑफिसर का इस जजीरे पर ट्रांसफर हुआ था। और इस ऑफिसर का नाम लीजा था, और वो एक लेडी ऑफिसर थी। लीजा बहुत ही हंसी मजाक वाली ऑफिसर थी। लीजा होचो से पूछती है इस जगह के बारे में, लेकिन होचो इसको कोई भी जवाब ठीक तरह से नहीं देता और इसको खामोश रहने के लिए ही बोलता है। फिर जब लीजा पुलिस स्टेशन पर पहुंचती है तो उसकी मुलाकात यहाँ के हेड से होती है। ये थोड़े सोलझे हुए थे। हेड लीजा को कहता है, मुझे कुछ काम के लिए जहां से बाहर जाना है, तो इसलिए मैंने तुमको यहाँ पर बुलाया है कि तुम इस जगह का ध्यान रख सको। और लीजा भी यहाँ की सारी जमींदारी कबूल करती है। और होचो यहाँ पर अपने हेड के इस काम से खुश नहीं था। वो कहता है, जब मैं यहाँ पर था तो लीजा को यहाँ पर बुलाने की क्या ज़रूरत थी। फिर हेड होचो को कहता है कि तुम हर वक्त नशे में ही रहते हो, इसलिए मुझे तुम पर एतबार नहीं है। और होचो भी हेड से ज़्यादा बात नहीं करता, क्योंकि वो इसका सीनियर ऑफिसर था। फिर दूसरी तरफ हम मछली पकड़ने वाले दो लोगों को समंदर के किनारे पर देखते हैं। एक आदमी दूसरे को कहता है, मैं आज कुछ पकड़ कर लाया हूं जो देखने में बहुत अजीब लग रही है और पता भी नहीं चल रहा ये क्या चीज़ है। फिर दूसरा आदमी उस चीज़ को चेक करने के लिए आता है। जब उस चीज़ को चेक करने लगता है तो वो चीज़ उसके मुंह पर पानी फेंक देती है, और वो पानी जहरीला नहीं था, इसलिए वो बच जाता है। लेकिन जो आदमी उसको पकड़ कर लाया था, वो आदमी ये सोचकर उस चीज़ को अपने घर में ले जाता है, वो पानी में छोड़ देगा ताकि ये जिंदा रह सके। दूसरी तरफ कुछ लोग समंदर के किनारे पर शार्क मरी हुई देखते हैं, और ये उनके लिए बहुत अजीब बात थी, क्योंकि पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था। लीजा और होचो भी उस शार्क को चेक करने के लिए वहां पहुंच जाते हैं। उनसे पहले एक डॉक्टर वहां पर उस शार्क को चेक कर रहा था। वो डॉक्टर उन्हें बताता है ये शार्क बहुत दिन पहले ही मर चुकी है। और वो डॉक्टर शार्क के जिस्म पर लगे निशान उनको देखता रहे, जो शार्क को पत्थरों के साथ टकराने की वजह से आए थे। और डॉक्टर कहता है उन जख्मों की वजह से उसकी मौत हुई है। लेकिन होचो डॉक्टर की इस बात को नहीं मानता, क्योंकि उसे पता था कि ये कोई आम मछलियां नहीं है, क्योंकि शार्क को बहुत दूर से ही पता चल जाता है आगे क्या आने वाला है। और कहता है आज से पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ। फिर वो लीजा को लेकर एक क्रेन वाले के पास जाता है। उसके पास बहुत सारी क्रेन खड़ी हुई थी। होचो उस क्रेन वाले को कहता है, जितनी भी समंदर के किनारे पर शार्क मरी हुई हैं उन सबको उठा लाओ। क्रेन वाला अपने साथियों को साथ लेकर शार्क को उठाने के लिए निकल जाता है। और वो लोग जल्दी से काम खत्म करने के बाद जब घर जाने लगते हैं तो उन्हें याद आता है हमारा एक सामान तो पीछे ही रह गया है। फिर उनका हेड एक आदमी को सामान लाने के लिए वापस भेजता है। और वो आदमी जब उस जगह पर पहुंचता है तो उसको रेत के अंदर दबे हुए कुछ अजीब से अंडे नजर आते हैं, और वो उन अंडों को बाहर निकालने लगता है। और उसी दौरान उसको कोई चीज़ समंदर में खींच कर ले जाती है, और वो चीज़ उसको नजर भी नहीं आती। और इधर उसके साथी और हेड उसका इंतजार कर रहे थे गाड़ी में बैठकर, और उनको इंतजार करते करते शाम हो जाती है, लेकिन वो आदमी वापस नहीं आता। फिर उनका हेड गाड़ी से उतरकर उसको देखने के लिए जाता है, और उसको वो कहीं भी नजर नहीं आता, और खुद से कहता है आखिरकार वो कहाँ चला गया है। दूसरी तरफ हमको एक होटल दिखाया जाता है। उस होटल में होचो कभी कभी शराब पीने के लिए आता है, और इसी होटल में लीजा भी रोकी हुई थी, क्योंकि उसके पास अभी रहने के लिए कोई और जगह नहीं थी। फिर जब लीजा अपने रूम में जाने के लिए आती है तो वो होचो को उस होटल में शराब पीते हुए देखकर हैरान हो जाती है, और वो उससे बिना बात किए ही ऊपर अपने रूम में चली जाती है। और यहाँ पर हम उस मछली पकड़ने वाले आदमी को भी देखते हैं जो होचो की तरह नशे में टिन था। वो आदमी होचो को कहता है कि कुछ दिन पहले मुझे समंदर से एक अजीब सी चीज़ मिली है। उस चीज़ को मैं बेचकर काफ़ी सारी दौलत बना सकता हूँ। लेकिन होचो को उसकी सारी बातें झूठी लग रही थी, क्योंकि होचो समझ रहा था कि ये नशे में ऐसे ही बातें कर रहा है। फिर हम दूसरे मछली पकड़ने वाले शख्स को देखते हैं। वो अपने घर में आराम कर रहा था,
तो उसके घर की बेल बजती है और बाहर बहुत तेज बारिश भी हो रही थी। जब ये दरवाज़ा खोलता है तो बाहर एक बूढ़ा आदमी किस चीज़ के साथ लटका हुआ देखता है, और ये बूढ़ा आदमी बहुत ही खौफनाक लग रहा था। फिर वो अपनी बीवी को आवाज़ देकर बुलाता है, और जब उसकी बीवी भी देखती है तो डर जाती है। फिर उस बूढ़े आदमी को कोई चीज़ ऊपर की तरफ खींच लेती है, और ये सब देखते ही उसकी बीवी बहुत ज़्यादा डर जाती है और वो भागती हुई घर के सब दरवाजे और खिड़कियां बंद कर देती है ताकि वो चीज़ घर में ना दाखिल हो जाए। लेकिन घर में उसने उस चीज़ की परछाई को देख लिया था। फिर ये ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें लगाने लगती है। फिर अचानक बाहर से उसके शौहर के चीखने की आवाज़ आती है, और जब उसकी नज़र ऊपर वाली खिड़की पर पड़ती है तो वो खुली हुई थी। ये उसको बंद करने के लिए जाती है तो वो चीज़ उसको उस खिड़की से ऊपर खींच लेती है, और एक ही रात में वो चीज़ उन दोनों को अपने साथ ले जाती है। और उन दोनों के कुछ निशान भी नहीं थे, और किसको पता भी नहीं था कि ये दोनों कहाँ चले गए हैं। फिर हम दूसरी तरफ उस मछली पकड़ने वाले आदमी को देखते हैं जो इस अजीब सी चीज़ को पकड़कर अपने घर में लाया था। वो आदमी उस चीज़ को जब देखने के लिए जाता है तो वहाँ पर ये देखता है कि हर तरफ कोई लिक्विड जैसा फैला हुआ है, और वो वाली चीज़ भी यहाँ पर मौजूद नहीं थी। फिर जब उसकी नज़र छत की तरफ पड़ती है तो वो डरावनी चीज़ छत के साथ चिपकी हुई थी। ये उसको देखते ही डर जाता है, क्योंकि उसने पहले कभी भी इस तरह की चीज़ को नहीं देखा था। फिर वो डरावनी चीज़ उस आदमी पर हमला कर देती है, लेकिन ये आदमी उसके हमला करने से पहले ही उसको मार देता है। फिर दूसरे दिन हम लीज़ा को देखते हैं जो अपने कमरे से नीचे आकर होचो के बारे में कुछ पूछती है, क्योंकि उसको कल रात के बाद उस पर इंटरेस्ट होने लगा था। लीज़ा उस होटल वाली लड़की से पूछती है कि पूछो के हैवी है, जिस पर वो लड़की लीज़ा को बताती है कि वो हर वक्त अकेला ही रहता है। दूसरी तरफ होचो को मछली पकड़ने वाले आदमी की कॉल आती है। फिर वो दोनों उस डरावने जानवर को डॉक्टर के पास ले जाते हैं। फिर वो डॉक्टर उस जानवर के बारे में बताता है कि ये जानवर पानी और खून दोनों पीता है, और कहता है कि मुझे समंदर के किनारे से ये अंडा भी मिला है। क्या पता ये अंडा भी इसी जानवर का हो। अब समंदर का नाम सुनते ही होचो को वो आदमी याद आता है जिसको उसने समंदर के किनारे से शार्क को उठाने के लिए भेजा था, और ये उनको उसके बारे में कुछ भी नहीं बताता। फिर लीज़ा को उस जगह पर ले जाता है जिस जगह से वो आदमी गुम हुआ था, और उसकी कार अभी तक वहां पर ही खड़ी हुई थी। वो दोनों कार भी चेक करते हैं। फिर ये उस घर को देखते हैं जिस घर में वो शौहर और उसकी बीवी रहते थे। उस घर के बाहर पहुंचकर ये दोनों खिड़की से घर के अंदर देखते तो उनको घर में कोई भी नजर नहीं आता। फिर ये दोनों सीढ़ी लगाकर छत की तरफ से अंदर जाने लगते हैं तो लीज़ा को कुछ फटे हुए कपड़े दिखाई देते हैं। वो उन कपड़ों को खींचने लगती है तो इसी दौरान उनके ऊपर उस आदमी का कटा हुआ सर को उनके ऊपर आकर गिरता है, और ये सर देखकर दोनों डर जाते हैं। फिर ये उस सर को उठाकर डॉक्टर के पास आते हैं ताकि कुछ पता चला सके कि ये आदमी कब मरा था। तो वो डॉक्टर ये बात बताने से इनकार कर देता है, क्योंकि डॉक्टर को भी नहीं पता चलता कि ये आदमी कब मरा था, और वो डॉक्टर सिर्फ इतना ही बताता है कि ये शैतान का काम है। फिर होचो को मछली पकड़ने वाले आदमी की कॉल आती है, और वो आदमी उसको घर आने के लिए कहता है।